तो आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। सर्दियों के दिन थे। ठिठुराने वाली ठंड के कारण पौधों पर से फूल झड़ गए थे। बगीचे जंगलों में उदासी छाई हुई थी। फूलों की कमी में पौधे मुरझाए और कुम्हलाए हुए दिखाई दे रहे थे। ऐसे उदास वातावरण में एक झील के बीच में कमल का फूल खिला हुआ देखकर उसका माली खुश हो उठा। उस माली का नाम सुदास था। ऐसा सुंदर फूल तो कभी उसकी झील में खिला ही नहीं था। सुदास उस फूल की सुंदरता पर मुग्ध हो उठा। उसने सोचा कि अगर यह फूल राजा साहब के पास लेकर जाऊंगा तो वह खुश हो जाएंगे। राजा साहब फूलों की सुंदरता के दीवाने थे। इस सर्दी में जब फूलों की कमी है तब इतना सुंदर फूल देखकर उसे इसका मनचाहा इनाम मिलने की उम्मीद थी। उसी समय एक ठंडी लहर आई। सुदास को लगा कि यह पवन भी कमल के खिलने पर अपनी खुशी जाहिर कर रही है। माली को यह सब शुभ लक्षण लगे। वह हजारों पंखुड़ियों वाले कमल के फूल को देखकर मन ही मन फूला नहीं समा रहा था। वह उस फूल को लेकर राजमहल की ओर चल पड़ा। वह मनचाहे इनाम की कामना में डूबा हुआ था। राजमहल पहुंचकर उसने राजा को समाचार भिजवाया। वह इस विचार में मग्न था कि अभी उसे राजा बुलाएंगे। राजा इस सुंदर फूल को देखकर बेहद खुश होंगे। अच्छी कीमत की कामना में वह बड़े ध्यान से उस फूल को पकड़े हुए उसे प्रेम से निहार रहा था। राजमहल के बाहर खड़ा वह राजा द्वारा बुलाए जाने का इंतजार कर ही रहा था कि तभी राजपथ पर जाता हुआ एक भला आदमी कमल की फूल की सुंदरता पर मोहित होकर सुदास के पास आकर पूछने लगा, फूल बेचोगे? मैं तो यह फूल राजा जी के चरणों में अर्पित करना चाहता हूँ। सुदास ये जवाब देकर चुप हो गया। तुम यह फूल राजा जी को देना चाहते हो, लेकिन मैं तो यह फूल राजाओं के भी राजा जी के चरणों में अर्पित करना चाहता हूँ। भगवान बुद्ध यहाँ पधारे हैं। बोलो, तुम इसका क्या दाम लेना चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि मुझे इसके बदले एक माशा यानी 8 रत्ती मान की एक तरह की तौल, जिसका इस्तेमाल सोने चांदी रत्नों और औषधियों के तोलने में होता है, यानी कि सोना मिल जाए। उस आदमी ने तुरंत ही दाम स्वीकार कर लिया। तभी शहनाइयां बज उठी, मंगल बाजे बज उठे। सुंदर थाल सजाए हुए सुंदर औरतों का झुंड उधर ही चला आ रहा था। राजा प्रसन्नजीत पैदल ही भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए जा रहे थे। नगर के बाहरी भाग में वे विराजमान थे। सुदास के पास कमल का फूल देखकर वे खुश हो उठे। इस कपकपाती ठंड में फूल कहीं ढूंढने से भी नहीं मिल रहे थे। ऐसे में इतने सुंदर फूल को देखकर उनका मोहित होना स्वाभाविक ही था। उनकी पूजा की थाली में फूल की ही कमी थी। राजा जी ने सुदास से पूछा, इस फूल का क्या दाम लोगे? सुदास बोला, महाराज, फूल तो यह सज्जन ले चुके हैं। कितने में? 1 माशा स्वर्ण में। मैं तुम्हें इस फूल के बदले 10 माशा स्वर्ण दूंगा। राजा जी की वंदना करके उन सज्जन ने कहा, सुदास, मेरी तरफ से 20 माशे स्वर्ण ले लो। राजा जी से विनती करते हुए वह सज्जन बोला, महाराज, आप और मैं दोनों ही बुद्ध के चरणों में यह फूल अर्पित करना चाहते हैं। इसलिए आप और मैं इस समय राजा या प्रजा न होकर 2 भक्तों की तरह ही व्यवहार करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। भगवान की नजर में सभी भक्त एक समान होते हैं। बड़ी मिठास के साथ राजा प्रसन्नजीत ने कहा, भक्तजन, मैं आपकी बात सुनकर खुश हुआ। आप इस फूल के लिए 20 माशा दे रहे हैं तो मैं इसका दाम 40 माशा स्वर्ण देने के लिए तैयार हूँ। तो मेरे भक्त के बात पूरा करने से पहले ही सुदास बोल पड़ा, हे राजन और भक्तजन, आप दोनों ही मुझे माफ करें। मुझे यह फूल नहीं बेचना है। इतना कहकर वह वहां से चल पड़ा। वे दोनों उसे आश्चर्यचकित होकर देखते रह गए। सुदास फूल लेकर गौतम बुद्ध के स्थान की ओर चल पड़ा। वह सोच रहा था कि जिस बुद्ध देव को देने के लिए यह दोनों इस फूल की इतनी कीमत देने को तैयार है, अगर मैं खुद ही उन्हें यह फूल अर्पित करूं तो मुझे इससे कहीं ज्यादा दौलत मिलेगी। वह महात्मा बुद्ध के स्थान की ओर चल पड़ा। उसने देखा कि एक वट के पेड़ के नीचे महात्मा बुद्ध ध्यान में लीन होकर पद्मासन की मुद्रा में बैठे थे। उनके माथे पर एक अद्भुत चमक थी। चेहरे पर सूर्य का सा तेज
होठों पर आनंद और आंखों से जैसे अमृत छलक रहा था। उनका व्यक्तित्व इतना मनमोहक और दिव्य था कि कोई भी उससे मोहित हो सकता था। सुदास उन्हें देखकर अपने होशो हवास भूलकर आदर के साथ बिना पलक झपकाए उन्हें निहारने लगा। आगे बढ़कर उसने आदर के साथ उनके चरणों में वह फूल अर्पित कर दिया। उसका तन मन एक अलौकिक और दिव्य सुख का अनुभव कर रहा था। महात्मा बुद्ध ने उससे पूछा, हे वत्स, क्या चाहिए? आपकी क्या इच्छा है? सुदास मधुरता से बोला, कुछ नहीं, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। दुनिया के बहुमूल्य रत्न और दौलत भी बिल्कुल बेकार और तुच्छ होते हैं। सुदास जहां कहानी की शुरुआत में उस फूल के लिए ज्यादा से ज्यादा कीमत पाना चाहता था, उसे जब गौतम बुद्ध के दर्शन हुए तो उसे ऐसे दिव्य सुकून का अनुभव हुआ कि उसने सच्चे मन से बुद्ध के चरणों में फूल अर्पित कर दिया और बदले में सिर्फ उनका आशीर्वाद मांगा। इसीलिए सच्ची भक्ति हमें संतोष और सुख देती है और एक सच्चे संत के चरणों में चढ़ाने से एक मामूली फूल की कीमत भी अनमोल हो जाती है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है।